उत्तर प्रदेश के सन 1962 में हुए विधानसभा चुनाव में आज हम आपको गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता शोध केंद्र कानपुर के आर्काइव्स में दर्ज दास्ताए कानपुर के तहत सन 1962 के चुनाव में कानपुर की विधानसभा क्षेत्रों पर हुए चुनाव से अवगत कराएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 1962 में तीसरी बार हुए थे। इस चुनाव से पूर्व सीटों का पुनः परिसीमन हुआ, जिसके चलते कुछ नई सीटें भी अस्तित्व में आईं। इस चुनाव में 430 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ। इस चुनाव में कुल 2650 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। सन 1962 के चुनाव में 51.4% मतदान हुआ था। चुनाव में स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, राम राज्य परिषद, रिपब्लिकन पार्टी, हिंदू महासभा और निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में कांग्रेस को 249, जनसंघ को 49, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 38 व निर्दल व अन्य को 31 सीटें मिली थी। तीसरी विधानसभा में भी कांग्रेसी जीती और चंद्रभानु गुप्ता फिर मुख्यमंत्री बने, पर आंतरिक विरोध के चलते उन्हें हटाकर सुचेता कृपलानी को मुख्यमंत्री बनाया गया। इस समय तक प्रदेश की राजनीति की खासियत यह थी कि तमाम गुटबाजियों के बावजूद शासक दल को कोई बड़ी टूट फूट नहीं झेलनी पड़ी और विधानसभा ने अपना कार्यकाल पूरा किया। तीसरी विधानसभा में 7 दिसंबर 1960 से 2 अक्टूबर 1963 तक चंद्रभानु गुप्ता तथा 2 अक्टूबर 1963 से 14 मार्च 1967 तक सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री रही। विधानसभा अध्यक्ष श्री मदन मोहन वर्मा चुने गए, जिन्होंने 26 मार्च 1962 से 16 मार्च 67 तक अपना कार्यकाल पूरा किया। तीसरे विधानसभा चुनाव में कानपुर 62 में कानपुर निर्वाचन क्षेत्र नए परिसीमन के हिसाब से 13 विधानसभा क्षेत्रों में बटा था। तब कानपुर नगर व देहात क्षेत्र एक ही जिले में था। इस परिसीमन में घाटमपुर पूरब व पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के साथ बिठूर नया विधानसभा क्षेत्र सृजित हुआ था। इसमें घाटमपुर पश्चिम व बिल्हौर को अनुसूचित जाति आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। इस परिसीमन में एक विधानसभा से 2 विजेता की परंपरा समाप्त कर दी गई थी। सन 1962 के तीसरे विधानसभा चुनाव में एंग्लो इंडियन की कानपुर की रिजर्व सीट से आर्थर ग्रेस को चुना गया था। कानपुर सिटी प्रथम सीट से सन 1962 के आम चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी तारा अग्रवाल 23,994 मत पाकर विजयी हुई थी। उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की प्रत्याशी शकुंतला श्रीवास्तव को हराया था, जिन्हें इस चुनाव में 10,128 मत मिले थे। कानपुर सिटी द्वितीय सीट से सन 1962 के आम चुनाव में सीपीआई के प्रत्याशी संत सिंह यूसुफ 23,119 मत पाकर विजयी हुए। उन्होंने कांग्रेस के ब्रह्मदत्त दीक्षित को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 21,749 मत प्राप्त हुए थे। कानपुर सिटी तृतीय सीट से सन 1962 के आम चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी हमीद खान 15,663 मत पाकर विजयी हुए। उन्होंने परसोपा के बाबू बद्री को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 9,714 मत प्राप्त हुए थे। कानपुर सिटी चतुर्थ सीट से सन 1962 के आम चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी एसजी दत्ता 17,768 मत पाकर विजयी हुए। उन्होंने सीपीआई के रवि सिन्हा को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 10,083 मत प्राप्त हुए थे। कानपुर सिटी पंचम सीट से सन 1962 के आम चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सुशीला रोहतगी 21,440 मत पाकर विजयी हुई। उन्होंने निर्दल प्रत्याशी मनोहर लाल को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 12,649 मत प्राप्त हुए थे। कानपुर रूरल सीट से सन 1962 के आम चुनाव में परसोपा प्रत्याशी शशि भूषण सिंह 16,502 मत पाकर विजयी हुए। उन्होंने कांग्रेस के जमुना नारायण शुक्ला को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 16,193 मत प्राप्त हुए थे। सन 1962 के आम चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी प्रत्याशी शिवनाथ सिंह कुशवाहा ने 20,511 मत पाकर विजयी हुए। उन्होंने निर्दल प्रत्याशी बेनी सिंह को हराया। उन्हें इस चुनाव में 18,767 वोट मिले। घाटमपुर पश्चिम 319 सुरक्षित क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ज्वाला प्रसाद कुरील 14,125 मत पाकर विजयी हुए। उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी प्रत्याशी केसी लाल कुरील को हराया। उन्हें इस चुनाव में 6,069 मत मिले। बिठूर विधानसभा सीट 327 में 9 सजित बिठूर विधानसभा क्षेत्र से सन 1962 के आम चुनाव में पहली बार बिठूर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजरानी मिश्रा 11,528 मत पाकर विजयी घोषित हुई, जिन्होंने निर्दल प्रत्याशी राम कुमार को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 10,338 मत मिले। बिल्हौर विधानसभा 328 सुरक्षित से सन 1962 के आम चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मुरलीधर कुरील पुनः विधायक चुने गए। इस चुनाव में मुरलीधर को 11,149 मत मिले। उनके मुकाबले में हारे सोशलिस्ट प्रत्याशी मोतीलाल देहलवी को 9,666 वोट मिले। अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र से
प्रसोपा प्रत्याशी बलवान सिंह यादव 17,305 मतों से विजयी हुए थे। उन्होंने स्वतंत्र पार्टी के प्रत्याशी द्विजेंद्र नाथ को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 10,183 वोट मिले। सन 1962 के आम चुनाव में डेरापुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नित्यानंद पांडे 16,636 मत पाकर विजयी हुए। उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी रामपाल सिंह को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 11,376 मत प्राप्त हुए थे। भोगनीपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राजनयन मिश्रा 20,759 मत पाकर विजयी हुए। उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के रामस्वरूप वर्मा को हराया, जिन्हें इस चुनाव में 16,927 मत प्राप्त हुए थे। इस तरह तीसरी विधानसभा का चुनाव कानपुर में शांतिपूर्वक संपन्न हो गया।